वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं और इससे बचने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी दिखा रही है। लगातार साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है। इसके बावजूद साइबर ठगी से बचने के लिए आपको भी कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए। साइबर ठगी से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, किस तरह की साइबर ठगी या फाइनेंशियल ठगी की हम बात कर रहे हैं, जानेंगे आज हमारे साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल से। अनुज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में जहां पर आज आप फाइनेंशियल ठगी से लोगों को बचाने वाले हैं। तो हाल फिलहाल जो काफ़ी खबरों में आ रहा है उसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, यूपीआई को लेकर लोगों की एक्सेप्टेंस में इजाफा देखा गया है। जो वॉल्यूम्स हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हमने देखा है कि वो रिकॉर्ड हाइज पर पहुंच गए हैं। सरकार भी काफ़ी अग्रेसिवली इसको पुश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां लोग इसको अपना रहे हैं, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं इसके इस्तेमाल में, कहीं ना कहीं जो साइबर ठग हैं, जो फाइनेंशियल ठग हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो भी इस माध्यम में अग्रसर हो गए हैं आपको विक्टिम बनाने के लिए। तो यूपीआई स्कैम्स के बारे में अगर मैं समझना चाहूँ तो किस तरह से ये स्कैम्स हो रहे हैं, किस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड यूपीआई के ज़रिए किया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यूपीआई के जो फीचर्स हैं, जब सरकार ने डिजिटल इंडिया का एक बड़ा मिशन शुरू किया तो उन्होंने एक बहुत अच्छी रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट किया। आपके अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं और आपको एक सिंपल इंटरफेस दिया और पेमेंट्स को किस तरह से आप एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, पीयर टू पीयर ट्रांसफर, मतलब बीच में आपको किसी थर्ड एंटिटी जैसे बैंक इत्यादि की जरूरत नहीं है। अगर मुझे आपको कोई छोटा मोटा पेमेंट करना है, कोई सब्जी खरीदनी है, कोई चाय की दुकान पे पेमेंट करना है, तो आप यूपीआई जैसे माध्यम से फटाफट तुरंत ये पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी सोच के साथ सरकार ने आपके मल्टीपल अकाउंट्स को सिंगल इंटरफेस पर, यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस टाइप से उन्होंने बनाया और उसको ऐप के माध्यम से संचालित किया और उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उन्होंने लगाया। एक फोन नंबर से आपके जितने भी अकाउंट जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे आप ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत इजी है। क्यूआर कोड के माध्यम से विभिन्न वेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा फीचर लॉन्च किया कि आप जिसको जिससे पेमेंट मंगवाना है, अपने अकाउंट इत्यादि की लंबी चौड़ी डिटेल भेजने की बजाय आप उसको सिर्फ एक लिंक भेज दीजिए जिसमें आपके अकाउंट की डिटेल एम्बेडेड है। उस लिंक को क्लिक करिए और पेमेंट कर दीजिए। तो ऐसे बड़े अच्छे सुविधाजनक फीचर्स के साथ इसको लॉन्च किया गया। अब चूंकि ये सुविधाजनक थे और बड़ी संख्या में लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, तो क्रिमिनल्स ने उसका मिसयूज शुरू किया। जैसे कोई क्रिमिनल आपको फोन करके किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन की बात करता है कि भाई हम आपको ये चीज हाँ, बेचना चाहते हैं, और आपको जो हाँ, लिंक भेज रहा है वो पेमेंट करने की बजाय पेमेंट रिसीव करने का भेज दिया। आपको तो सिर्फ एक लिंक अच्छा, मिला। और इस राइट, प्रकार से लोगों को जब ये लिंक मिलता है जिसमें रिसीव लिखा होता है, उनको लगता है कि शायद उनको पैसा मिलने वाला है, जबकि हाँ, पैसा उस फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है। इसी हाँ। प्रकार तो क्यूआर तो कोड के यहाँ पर माध्यम से। यहाँ पर क्यूआर कोड का तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन साथ ही जो हम वीपीए की बात करते हैं, जो कि हमारा वर्चुअल एड्रेस होता है, उसको लेकर भी फ्रॉड्स क्या बढ़े हैं? क्या वो भी इसका हिस्सा रहा है? बिल्कुल। जो वर्चुअल एड्रेस हैं, चूंकि वो रियल हाँ, एड्रेस नहीं है, बातचीत हाँ, करने के बाद जब उनको एड्रेस मिलता है तो ये बिलीव कर लेते हैं कि ये एक्चुअल एड्रेस है जिसके अंदर उन्हें पेमेंट आनी है, जबकि वो पेमेंट जाने वाला एड्रेस होता है। और उसको क्लिक करने के बाद जब वो ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि उनको पेमेंट मिलने की बजाय पेमेंट एक्चुअली चली गई है, यानी अकाउंट खाली हो गया है। बिकॉज यूपीआई में टू वे ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। आपको सिर्फ पेमेंट भेज नहीं सकते हैं, आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। और इसी एक अच्छे फीचर का फायदा उठाते हुए फ्रॉडस्टर ट्रांजैक्शन के नाम पर आपको जो पैसा भेजने की बात करते हैं वो एक्चुअली पैसा रिसीव कर लेते हैं। हम्म, 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 बिल्कुल। चलिए, ये तो यूपीआई स्कैम की बात हुई है, लेकिन ये जो आजकल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट शुरू हो गई है ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करने लग गई है। टैप कर देना और ऐसे वेव करके पेमेंट कर देना। देखिए, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत अच्छी तो लगती है। कहीं ना कहीं सहूलियत मिल जाती है आपको तमाम चीज़ों में, कंफर्टेबल आप महसूस करते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का साइड इफ़ेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्कैम्स क्या है, ये समझाएं।
देखिए, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की एक बहुत बड़ी यूटिलिटी ये है कि आपको कोई उसमें फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं करना है, कोई चीज टच नहीं करनी है। जैसे अगर आप फास्टैग को देखें, वो भी एक प्रकार का कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है। इसी प्रकार से आजकल जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या दूसरे पेमेंट कार्ड्स हैं, वो कॉन्टैक्टलेस हो गए हैं। उसमें एक चिप लगा हुआ है, स्मार्ट चिप समझ सकते हैं, जिसमें जो भी आपका बैलेंस है, एक पर्टिकुलर डिवाइस के आगे से जब आप उसको लगाते हैं, दिखाते हैं, तो आपके पैसे जितने जाने हैं उतने उसमें से चले जाते हैं। अब इसमें चूंकि ये कॉन्टैक्ट लेंस है और ये रिमोट के माध्यम से या वायरलेस के माध्यम से काम करता है, फ्रॉडस्टर ऐसी मशीन, जो कि छोटी सी मशीन है, जेब में रखी जा सकती है, अगर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पास से उसको निकालें तो वो एक प्रकार से स्वाइप हो जाएगा। जैसे पहले मशीनों में फिजिकली स्वाइप करते थे, और उसके बाद जो ओटीपी आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अगर फ्रॉडस्टर उसको लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये पेमेंट हो जाता है। और कई जगह ऐसे पेमेंट्स हैं, जैसे अगर हम फास्टैग की बात करें, जहां एक्चुअल में किसी प्रकार के ओटीपी की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी डिवाइसेस जब फ्रॉडस्टर्स यूज करते हैं, तो आपका जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड है वहां से डेबिट किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक मैन इन द मिडिल अटैक, एमआईटीएम भी होता है, जहां आप जेन्युइन पॉस पर जाकर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर रहे हैं, ओटीपी दे रहे हैं, लेकिन वो पेमेंट उस पॉस में जाने की बजाय जो फ्रॉडस्टर ने बीच में एमआईटीएम किया हुआ है, यानी कि अपना एक यंत्र वहां पर लगाया हुआ है, उसको वो पेमेंट प्राप्त हो जाता है। तो कॉन्टैक्ट लेस को कई प्रकार से, कॉन्टैक्ट जो पेमेंट कार्ड है उसको कई प्रकार, कॉन्टैक्ट लेस को मिसयूज करके, और फ्रॉडस्टर्स जो है लगातार लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं और उनका पैसा अपने अकाउंट में ले जा रहे हैं। अच्छा अनुज जी, यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ठीक है। ये अब किस तरह से स्कैम का नया मोड बन गया है, नया तरीका बन गया है, ज़रा ये समझाएं। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स 5G हमने अनाउंस कर हम्म। दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5G को अनाउंस कर दिया है। और हम्म। इंटरनेट थिंग्स का मतलब है कि हमारे घर में, हमारे ऑफिस में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो इंटरनेट इनेबल्ड हो जाएंगे। चाहे वो हमारे घर की वॉशिंग मशीन है, चाहे वो हमारे घर का फ्रिज है, या हमारे ऑफिस का प्रिंटर है, वो पूरी तरह से इंटरनेट इनेबल्ड हो जाएगा। और हम उसे रिमोट से संचालित, कंट्रोल कर सकेंगे। हमारे घर का ताला, जो डोर लॉक होता है, वो भी इंटरनेट इनेबल्ड हो जाएगा। अब जब कोई भी चीज इंटरनेट इनेबल्ड हो जाएगी, यानी कि रिमोट कंट्रोल्ड है, या रिमोट से चलेगी, या वाईफाई पर आधारित है, तो अपराधी, जो साइबर अपराधी हैं, अगर उसका कंट्रोल लेने में पॉसिबल हो जाता है उनके लिए, वो हैक कर पाते हैं, या जैसे मैंने एमआईटीएम के बारे में बताया, मैन इन द मिडिल अटैक करके वो पॉसिबल हो जाता है, तो वो आपकी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके स्मार्ट टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके घर के वॉशिंग मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। और तो और, अगर आपने आईओटी इनेबल्ड लॉक अपने घर पे लगा रखा है, तो बिना किसी फिजिकल चाबी के, रिमोट कंट्रोल से साइबर अपराधी आपके घर के ताले को खोल सकते हैं, आपके कंप्यूटर से डेटा निकाल सकते हैं, आपके प्रिंटर को प्रिंट आउट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आने वाले समय में जो हमारी डिवाइसेज हैं, डॉक्टर्स अब ऑपरेशन 5G के माध्यम से रिमोटली कर सकेंगे। अभी तक ये संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतनी बैंडविड्थ या इतनी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। अब दूर के जगहों पर डॉक्टर्स रिमोट से ऑपरेशन भी कर सकेंगे। तो इन सब डिवाइसेस को हम आईओटी डिवाइसेस कहते हैं। और साइबर से ये चूंकि कनेक्टेड हैं, रिमोटली कनेक्टेड हैं, नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, साइबर अपराधी विभिन्न प्रकार से इस पर कंट्रोल कर सकते हैं और साइबर अपराध को अंजाम दे सकते हैं, जो फाइनेंशियल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ ऑपरेशन वगैरह भी इससे किए जाएंगे। अगर ऐसी किसी चीज में अपराधियों को किसी प्रकार का कंट्रोल मिल गया, तो ये काफी डिजास्टर्स हो सकता है और काफी नुकसानदेह हो सकता है। एब्सोल्युटली। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी सहूलियत और जितना कन्वीनियंस आप ढूंढ रहे हैं किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के पीछे, उसके घातक इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में भी आप समझ जाएं। और इसीलिए हम ये पेशकश भी लेके आए। बहरहाल अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतनी बारीकी से फाइनेंशियल फ्रॉड्स और तमाम तरह के स्कैम्स की जानकारी दर्शकों को दी। लेकिन हमें शो को आगे बढ़ाना होगा।